कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए, आपका जो वीडियोस है वो अब हम वीडियोस आपकी मेल आईडी पे भेजेंगे, तो प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी मेल आईडी, आप लोग तो खैर ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले मेल आईडी भेज देंगे तो आज ही हम सारी प्राइवेसी ठीक कर देंगे। ठीक है, आज ही का आज ही हम ठीक कर देंगे, चिंता मत करिए उसकी। आपका 1000 रुपये जाया नहीं जाएगा, है ना। चलिए, एक पॉइंट हमने आप लोग कराया था, है अच्छा है लेकिन उनके लिए ख़राब है जो पे करके पढ़ रहे हैं। देखिए, जानने के लिए एक दो वीडियो हम खुद ही पब्लिक कर देते हैं, एक दो वीडियो समय समय पे, हफ्ते में एक दिन हम खुद ही पब्लिक कर देते हैं, है ना। आप मेरे फेसबुक पे देखेंगे तो एक दो वीडियो हफ्ते में, जैसे एक दिन संडे खाली मिलता है तो उस दिन हम पब्लिक एक वीडियो खुद ही कर देते हैं, क्योंकि जो आपका प्रोसीजर ये चल रहा है, जैसे हम अपना सेटअप कर रहे हैं, सेटअप का मतलब हर हफ्ते हम 250, 300, 400 रुपये खर्च करते हैं और वो मेरा जो पेज है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमता है प्रणय ट्यूटोरियल्स का, तो उससे मेरे पास और बाहर की भी कॉल्स आ रही हैं। ठीक है, तो ये होता है अपने पेज को प्रमोट करना, तो प्रमोशन हम कर रहे हैं, तो प्रमोशन में एक मतलब लिंक हम ज़रूर डालते हैं। ठीक है, तो वो प्रमोट हो रहा है, इसलिए हमको अगले साल की चिंता नहीं है, हमको पता है अगले साल हम कहाँ स्टैंड करने वाले हैं। धन्यवाद आपका बताने के लिए। चलिए देखिए, आप लोगों को एक थ्योरम करा रहे थे जिसमें कुल मिलाकर के 8 पॉइंट्स थे, है ना। एक पॉइंट हो गया था, दूसरा पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट में आपको कहा गया था इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज़ एन ओपन सेट, है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट इसको हम मार्क करवाए थे क्योंकि इसमें पढ़ने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमने आप लोगों को सिखाई थी कि किस तरीके से, इनफैक्ट एक रिमार्क भी लिखवाया था कि x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, इसका मतलब होता है x इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ ए, बहुत सारी बातें आपको बताई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ़ A is contained in B, this implies that A interior is contained in B interior. If A is contained in B, this implies that A interior is contained in B interior. नहीं, ये देखिए थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट हुआ था, है ना। थ्योरम में आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा था इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, थ्योरम का आप सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं। सेकंड पॉइंट में कहा जा रहा है इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, दिस इम्प्लाइज ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन बी इंटीरियर। ठीक है, देखिए डालिए प्रूफ। देखिए, आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है कि एक सेट को अगर दूसरे सेट में कंटेन दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हैं, एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलते हैं और दिखा देते हैं, वो इसमें भी पाया जाएगा। चूँकि इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें जो था वो इसमें पाया गया तो इसके सारे एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे। ये आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि इफ़ ए इज़ कंटेन्ड इन बी, अगर आपको ये शो करना है तो एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलते हैं और दिखा देंगे कि वो इसमें भी पाया जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको शो करना है ए इंटीरियर इज़ कंटेन्ड इन बी इंटीरियर, उसके लिए आप करेंगे क्या, अपने मन से एक एलिमेंट ले करके चलेंगे ए इंटीरियर में एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे x, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, आपको एक रिमार्क लिखवाया गया था, कहा गया था x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर इफ़ एंड ओनली इफ x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। क्यों भाई, और कहते हैं हमको तो जीवन भर इसमें कन्फ्यूज़न रहा, इसीलिए हम ये रिमार्क कॉपी के ऊपर लिखवा देते हैं कि आपको एटलीस्ट कन्फ्यूज़न ना हो। कहीं पे भी ये लाइन लिखी है तो उसका मतलब ये होता है, कहीं ये लाइन लिखी है तो उसका मतलब ये होता है। हमारे पास है x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, इसका साफ मतलब होगा दिस इम्प्लाइज x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ये रिमार्क आपका किसी किताब में लिखा नहीं है, ये हम अपने आप से स्ट्रगल करके ढूंढे हैं। जैसे हर किताब में डायरेक्टली रिजल्ट दिखता है तो हमको नहीं समझ में आता था कि कब ए इंटीरियर में पाया जाएगा, कब ए में होगा, बड़ा कन्फ्यूज़न होता था ए और ए इंटीरियर में, तो ये हम अपने दिमाग से ढूंढे हैं। तो ये आप अगर रट लेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत सुविधा होगी। इफ़ x बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, इसका मतलब x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर x ए का इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब एक रेडियस r ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, इस प्रकार से कि x को सेंटर r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर कहाँ कंटेन करेगा, a में। क्यों, ठीक है।
अगर x a का इंटीरियर पॉइंट है तो उसका मतलब x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर कहाँ कंटेन करेगा, a में। अगर हम दैट इज x इस क्लासरूम a का इंटीरियर पॉइंट है तो हम मुझे सेंटर मान करके खींचा गया कोई भी एक ओपन स्फीयर ऐसा ज़रूर होगा जो इस क्लास में कंटेन करेगा। जैसे हम हैं, हमको सेंटर मान करके 1/2 मीटर का ओपन स्फीयर खींचे, क्लास में होगा। 10 सेंटीमीटर 10 मीटर का खींचिए, क्लास के बाहर होगा। तो होता क्या है कि आपको छोटे से छोटा ओपन स्फीयर चाहिए, बड़े से बड़ा नहीं। हमेशा और हमेशा गांठ बांध लीजिए इसको आज कि जब भी आप इस पूरी किताब में रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस छोटे से छोटा लेंगे। हमेशा रेडियस कैसे लेंगे, छोटे से छोटा। ये गांठ बांध लीजिए। ये आपको हम इसके 6 चैप्टर की कहानी बता रहे हैं कि जब भी आपको रेडियस लेनी होगी तो रेडियस आप कैसी लेंगे, छोटे से छोटी लेंगे हमेशा, ठीक है। अब देखिए, बट आपको तो दे रखा है A इज कंटेन्ड इन B। आपको यहाँ दिया गया है कि A कहाँ कंटेन कर रहा है, B में। कंबाइंड कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करेंगे तो मिलेगा SXR इज कंटेन्ड इन A इज कंटेन्ड इन B। A को ड्रॉप कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट SXR इज कंटेन्ड इन B। ठीक, SXR इज कंटेन्ड इन B का मतलब होगा कि X को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर B में कंटेन कर रहा है। दैट इज X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ B। X B का भी कैसा पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट। X इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ B का मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B इंटीरियर। उस थ्योरम उससे, उस आर्टिकल से। क्या बोले, वो आर्टिकल आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको रटना है। जैसे ही वो आपको याद हो जाएगा ना, आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी, कहीं पे भी करना, यूज़ करना, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ क्या बात हो गई, आपने तो कहा था सिंस, आपने तो कहा था कि X पाया जा रहा है A इंटीरियर में, ठीक है। वहीं आपको मिलने लग गया कि X पाया जा रहा है B इंटीरियर में। इसका क्या मतलब हुआ, A इंटीरियर इज कंटेन्ड इन B इंटीरियर, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत सी जगह यूज होता है, ठीक है। उतारिए। तबीयत ठीक है आपकी? अब वीडियोस देखा कि उधर में केवल आराम चल रहा था, देखा? कोर्स कंप्लीट है मतलब आपका? आज आप लोग का 1 बजे 2 बजे तक क्लास है ना? सर आएंगे पढ़ाने कॉम्प्लेक्स। सर के सामने कुछ मत बोलिएगा, बस पढ़िएगा, हमको कल बताइएगा कैसा फीडबैक रहा। हालांकि हमको बहुत अच्छे से उम्मीद है कि बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। नेट JRF क्वालिफाई, IIT JAM क्वालिफाई, 3 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है कोचिंग में बड़े बच्चों को, ठीक है। और अभी रिसर्च भी उनका चल रहा है, अच्छा पढ़ाएंगे खूब। लेकिन हमको फिर भी एक बार इंतला करिएगा कि क्या पढ़ाया उन्होंने। हम हैं, सर हैं, हम लोग ही वाइवा में बैठते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उनको भी बहुत आइडिया है इस चीज़ का कि पेपर में क्या चीज़ आती है, क्या बनता है, कैसा पेपर आता है, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट में बहुत एक्टिव हैं। हम उन्हीं लोगों को इस साल रखना चाह रहे हैं जो थोड़े डिपार्टमेंट में एक्टिव हो, जो चीज़ों को जाने। ऐसा ना हो एकदम ही गायब हो जाए, कुछ पता ही नहीं है, पढ़ा कुछ रहे, आ कुछ रहा है। जब तक 4-5 साल गोरखपुर विश्वविद्यालय की फैकल्टी पुरानी नहीं हो जाएगी, तब तक पेपर आपका ऐसे ही आड़ा तिरछा बनेगा, कुछ ना कुछ नया ज़रूर उसमें इन्वॉल्व रहेगा। आप लोग में से भी जो लोग मतलब 6 से 10 तारीख के बीच में एडमिशन लिए थे, अपनी फ़ीस नेक्स्ट मंथ की पे कर देंगे। 6 से 10 के बीच में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था, नेक्स्ट मंथ की फ़ीस पे कर देंगे अपनी अपनी।
एक्चुअली ये ऑनलाइन क्लास मेरे लिए भी नया ही एक्सप्लोजर रहा, क्योंकि हर जगह मीट और जूम ऐप पे चला, तो हमने अपना ये नया एक्सप्लोजर ही रखा। हमको भी बहुत सारी चीज़ें से सीखने को मिली, ठीक है, कि किस तरह से क्लासेस पर रन कराया जा सकता है। हो गया भाई, हो गया। नेक्स्ट, हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट पे लगा लीजिएगा इम्पॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट का प्रूफ कई साल पूछा जाता है। लिखिए, ई इंटीरियर, ई इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट, ई इंटीरियर इज द लार्जेस्ट open set contained in E, contained in E, E interior is the largest open set contained in E। प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा, कई साल आपको ये क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को OR और करके कई बार दूसरे तरीके से भी पूछा गया है। OR और करके दूसरा स्टेटमेंट लिखिए इसका, लिखिए इफ O इज सबसेट ऑफ E, इफ O इज सबसेट ऑफ E, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इफ O इज सबसेट ऑफ E एंड O इज ओपन सेट, एंड O इज ओपन सेट, and O is open set, then O is contained in E interior, then O is contained in E interior। हो गया। अब पहले दोनों थ्योरम का मतलब समझ लीजिए कि कैसे दोनों स्टेटमेंट एक ही बात को सिद्ध कर रहे हैं, पहले तो वो समझिए। पहले स्टेटमेंट में आपसे कहा है ई इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ई। तीन बातें एक साथ कह दिया, पहला कि ये लार्जेस्ट होगा, दूसरा ओपन सेट होगा, तीसरा ई में कंटेन्ड करेगा। क्या मतलब हुआ कि अगर x, D कोई मेट्रिक स्पेस है, E उसका कोई सबसेट है, E इंटीरियर, जाहिर सी बात है E इंटीरियर इज कंटेन्ड इन E होता है, या E इंटीरियर इज कंटेन्ड इन E। गांठ मान लीजिए, E इंटीरियर छोटा होता है। क्यों छोटा होता है वो भी समझ लीजिए। ये क्लासरूम E है, ठीक। E में आप सब और हम मर्ज हैं, है ना। E में हम सब कोई सब, मान लीजिए हम यहाँ आ गए, E की बाउंड्री पे आ गए। अब हम E इंटीरियर में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को सेंटर मान करके जो ओपन स्पेयर बनाएंगे वो इस क्लासरूम के बाहर होगा। ये E इंटीरियर में होंगी, वो E इंटीरियर में होंगे, आप सब E इंटीरियर में होंगे, लेकिन मैं E इंटीरियर में नहीं होंगी, क्योंकि मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर इस क्लासरूम से बाहर मिलने लग जाएगा। ई इंटीरियर में कौन पाया जाता है? जिसको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में ही कंटेन कर जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए। आपको ई इंटीरियर के बारे में क्या कहा गया? जो ई के बाहर है वो 101% इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जो ई के अंदर है वो इंटीरियर पॉइंट है, जो बाउंड्री पे है उसको चेक करिए। ये कमरा ई है, हम सब ई के अंदर है। ई के अंदर मान लीजिए हम लोग 10 लोग हैं, ठीक। उसके बाद जो है हम जाके खड़े हो गए बाउंड्री पे, अब भी हम लोग ई में है ना, ई में। लेकिन ई इंटीरियर की बात करें तो मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर क्लासरूम के बाहर हो गया, मतलब मैं ई इंटीरियर में नहीं हूँ। लेकिन आप सब ई इंटीरियर में हैं क्योंकि आप सब ई में हैं।
क्या कहा गया, ई के अंदर के सब पॉइंट्स तो ई इंटीरियर में होते हैं। बाउंड्री को चेक कर लीजिए, हम बाउंड्री पे तो हमको चेक करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर तो क्लासरूम के बाहर गया, इसका मतलब हम इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो ई इंटीरियर हमेशा और हमेशा ई में कंटेन करता है। जिस कंडीशन में ई ओपन होता है उस कंडीशन में ई इंटीरियर ई के बराबर होता है। रट लीजिए इसको, क्या कहा गया, ई इंटीरियर हमेशा कहाँ कंटेन करता है, ई में, लेकिन जिस कंडीशन में ई ओपन सेट होता है उस कंडीशन में ई इंटीरियर ई के क्या होता है, बराबर होता है। ई इंटीरियर हमेशा कंटेन करता है ई में, बट इफ ई इज एन ओपन सेट, इफ ई इज एन ओपन सेट, उस कंडीशन में ई इंटीरियर ई के क्या होता है, बराबर होता है। यही छोटी छोटी चीज़ें आप लोग मिस करते हैं, इसलिए आप लोगों का ना कोई भी लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है। ये सब एकदम आपके जहन में उतर जाना चाहिए। पहली बात, ई इंटीरियर में हमेशा ई के पॉइंट्स आएंगे। ई इंटीरियर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट ऑफ ई जिसको सेंटर ई को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में ही कंटेन करे। ई इंटीरियर में केवल और केवल ई की बातें होंगी, ई के वो पॉइंट्स जिनको सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में ही कंटेन करे। ये पहला की पॉइंट था। दूसरा की पॉइंट, ई इंटीरियर में के लिए ई के बाहर का कोई भी पॉइंट 101% गारंटी है इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ई के अंदर का पॉइंट 100% इंटीरियर पॉइंट होगा। बाउंड्री को आप चेक कर लीजिए, ठीक है। बाउंड्री को चेक करने के लिए ओपन स्पेयर बनाइए, अगर ई में कंटेन कर गया तो है, वरना नहीं है, ठीक है। जनरली होता नहीं है बाउंड्री वाला, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ बताई गई, ई इंटीरियर हमेशा कहाँ कंटेन करता है, ई में, लेकिन जिस केस में ई ओपन होता है ई इंटीरियर किसके बराबर होगा, ई के बराबर। अगर ये 3 पॉइंट आपको रटा हुआ है तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको इंटीरियर पॉइंट पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात, इंटीरियर पॉइंट में हमेशा ई के एलिमेंट की बात करते हैं, जिसको सेंटर आर को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर ई में ही कंटेन करे। दूसरी बात, ई के जो बाहर है वो 100% इंटीरियर पॉइंट नहीं है, जो अंदर है वो इंटीरियर पॉइंट है, जो बाउंड्री पे है उसको आप चेक कर लीजिए कि वो इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। 95% केसेस में वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। तीसरा की पॉइंट, ई इंटीरियर हमेशा कहाँ कंटेन करता है, ई में, और जिस केस में ई ओपन होता है ई इंटीरियर ई के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अगर ये 3 पॉइंट आपको रटा है तो आप गारंटीड है कोई भी चीज़ बीट कर ले जाएंगे, कभी आपको कोई ना बैक नहीं कर सकता। ये तीनों चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए अपने, ठीक है। अब आइए इस पे देखिए, इसमें पहले आपसे कहा कि ई इंटीरियर इज़ द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ई। ई इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सेट होगा जो कि ई में कंटेन करेगा, मतलब ई इंटीरियर कहाँ कंटेन करेगा, ई में। ये पहले स्टेटमेंट का मतलब था। दूसरे स्टेटमेंट का मतलब देखिए, कह रहा है ओ कंटेन कर रहा है ई में। देख लीजिए, ये ई है आपका, इसको हम और ऐसे डार्क करते रहे, ये ई है आपका, और कह रहा है ओ कंटेन कर रहा है ई में। देख लीजिए, ये रहा ओ, ओ कहाँ कंटेन कर रहा है, ई में। साथ ही साथ कह रहा है कि ओ हमारा ओपन सेट है। ओ कैसा सेट है, ओपन सेट। तो कह रहा है ओ इज कंटेन्ड इन ई इंटीरियर, ओ ई इंटीरियर के अंदर पाया जाएगा। अगर ओ ई इंटीरियर के अंदर पाया गया तो ओ छोटा हो गया और ई इंटीरियर बड़ा हो गया, मतलब ई इंटीरियर सबसे बड़ा ओपन सेट होता है जो ई के अंदर कंटेन करता है। अब समझ में आया दोनों का मतलब कैसे एक ही हुआ, दोनों चीज़ का मतलब एक ही है। ज़्यादातर ये स्टेटमेंट पूछता है, बहुत रेयर कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट पूछता है। हम दोनों लिखवा दिए, ठीक है। करेंगे कैसे, अब वो देखिए। हमको दिखाना है कि ई इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट होगा, ठीक है। मेरे पे उदाहरण लेकर के चलिए। हमको दिखाना है कि हम मेट्रिक स्पेस के सबसे सुपीरियर टीचर हैं, बड़े टीचर हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे मेट्रिक स्पेस के टीचर को यहाँ लाके खड़ा कर देंगे, आप लोग से पढ़वा देंगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, फिर आप लोग से फीडबैक ले लेंगे। तो अगर आपने कह दिया कि नहीं मैम अच्छा पढ़ाती हैं, तो मैम सुपीरियर हो गई।
अगर आपने कह दिया कि वो अच्छा पढ़ाते हैं तो वो सुपीरियर हो गए। हमको इसी तरह से दिखाना कि ई इंटीरियर लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट ओपन सेट होगा, तो हम एक नया ओपन सेट लेकर के आएंगे ओ, जो कि ई में क्या करेगा, कंटेन करेगा। अंत में दिखा देंगे ना बाबा ना, ये सुपीरियर नहीं है बल्कि सुपीरियर यही है। जैसे ई इंटीरियर सुपीरियर हो जाएगा, ई इंटीरियर लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हमको खुद को लार्जेस्ट दिखाना है तो हम दूसरे बंदे से लाके पढ़वा देंगे। अगर आपने ये बात कह दी नहीं मैम सुपीरियर है तो हम लार्जेस्ट हो गए, तो ठीक उसी तरह हमको दिखाना है कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट है तो हम दूसरे ओपन सेट को लाकर रख दिए ओ, अंत में हम दिखा देंगे नहीं ई इंटीरियर बड़ा है ओ छोटा है, तो जैसे ही ई इंटीरियर बड़ा होगा ई इंटीरियर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी लार्जेस्ट दिखाना है तो दूसरे को ले आइए, आओ भैया तुम भी पढ़ाओ साथ में, अपने आप पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन ख़राब है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमको ई इंटीरियर को लार्जेस्ट दिखाना है तो हम कहेंगे ओ, एक नया ओपन सेट हम ला रहे हैं जो कि ई में कंटेन कर रहा है। ठीक, फाइनली हम दिखा देंगे ना बाबा ना, तुम सुपीरियर नहीं हो, तुम सुपीरियर नहीं हो मतलब तुमसे सुपीरियर कोई और है, और जो तुमसे ज़्यादा सुपीरियर है वो कौन है, ई इंटीरियर है। तो तुरंत हो जाएगा कि नहीं भाई ये वाला ओपन सेट बड़ा नहीं हुआ, यही बड़ा हुआ, क्योंकि ये आर्बिटेरी था, आर्बिटेरी से ये बड़ा हो गया तो ये हर किसी से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे ही हर किसी से बड़ा हो जाएगा हम तुरंत कहेंगे कि ये हमारा सेट कैसा होता है, लार्जेस्ट होता है। जैसे हमको सुपीरियर दिखाना हो तो मार्केट में अगर 50 टीचर है मैट्रिक स्पेस के, 50 को आप ले आइए, 50 से आप पढ़ लीजिए, अगर आपने अंत में वोट हमको दे दिया तो हम सुपीरियर हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर इसको लार्जेस्ट दिखाना है तो हम 50 टीचर को लाके खड़ा कर दिए, ये 50 से बड़ा हो गया तो ये सुपीरियर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट अब हम लेकर के चलेंगे। ठीक है, लिखिए लिखिए लेट, प्रूफ में लिखिए प्रूफ, लेट x, d be a metric space, let x, d be a metric space and capital O be any open set, and capital O be any open set contained in E, contained in E, that is O is contained in E, that is O is contained in E, that is O is contained in E, ऐसे लिखते हैं बेटा, that is O is contained in E। ठीक है, नीचे से लिखिए then we have to show that, then we have to show that E interior is the largest open set, E interior is the largest open set contained in E, then we have to show that E interior is the largest open set contained in E। हो गया? चलिए अब उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमको क्या दिखाना है कि ई इंटीरियर लार्जेस्ट होगा, किससे लार्जेस्ट होगा, ओ से लार्जेस्ट होगा। फिर वही पहले वाली बात, किसी सेट ए को बी में कंटेन दिखाना है, अगर एक सेट ए को बी में कंटेन दिखाना होगा तो इसमें हम एक आर्बिटेरी एलिमेंट लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे वो इसमें भी पाया जा रहा है। जब एक आर्बिटेरी एलिमेंट जो कि इसमें था इसमें भी पाया जाएगा तो ये इसमें क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। क्लियर है ये बात? आपको समझ में आ रही है चीज़ें? ठीक है, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा क्योंकि हमको आइडिया नहीं है कि आप कितना समझ रहे हैं कितना नहीं। ठीक है, उन सब की तो शक्ल देख के हम जज कर लेंगे, आपका नया नया एक्सपीरियंस है तो थोड़ा हमको बोलती चलिएगा जहाँ ना आए। ठीक है, लिखिए लेट x belongs to O, let x belongs to O
be any arbitrary point. Let x belongs to O be any arbitrary point. x कहाँ पाया जा रहा है? O में। लेकिन देखिए O तो ओपन सेट था, अगर O ओपन सेट है तो उसमें पाया जाने वाला हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। अगर O ओपन सेट है तो उसमें पाया जाने वाला उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। ठीक है, नीचे से लिखिए, but O is an open set, and x belongs to O, ठीक। नीचे से लिखिए, this implies x is an interior point of O. This implies x is an interior point of O. x is interior point of O. अगर x O का इंटीरियर पॉइंट है, this implies there exists r greater than 0 such that x को सेंटर r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर O में क्या करेगा? कंटेन करेगा। लिखिए, हो गया। अब देखिए, लेकिन ये क्या, आपको तो दे रखा है कि O कहाँ कंटेन कर रहा है? E में, बट इट इज गिवन दैट O इज कंटेन्ड इन E, है ना। बट इट इज गिवन दैट O इज कंटेन्ड इन E। कंबाइंड कर दीजिए दोनों को। दिस इम्प्लाइज दैट SXR is contained in O is contained in E. This implies that SXR is contained in E. दिसंबर का जो फर्स्ट संडे होगा उस दिन आपका पूरा डीजी का टेस्ट है। जितना पढ़ा देंगे मतलब हमको पूरी उम्मीद है कि हम पूरा सेक्शन ए पढ़ा डालेंगे, एक्सेप्ट देन वन चैप्टर का हो सकता है 2-4 लेक्चर रह जाए, हम पूरा पढ़ा देंगे फर्स्ट सेक्शन तक। उस पूरे का टेस्ट है, तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। 1 महीना पहले पूरा बताएं। आज 2 तारीख है, अगले संडे का हमने बोला है, 1 महीना है, तैयारी शुरू कर दीजिए। और देखिए, ये जो टेस्ट है ये आपका भी चैलेंज है, मेरा भी चैलेंज है। अगर हमको ये लगेगा कि वास्तव में मेरे पढ़ाने से आपका कुछ नंबर ठीक ठाक आ रहा है तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ये मतलब सोच के पढ़िएगा कि मेरे साथ साथ किसी और की भी इज्जत इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके मार्क्स बाकी कोचिंग के बच्चों के मार्क्स के इक्विवेलेंट या उनसे सुपीरियर आए। ये मेरी बहुत बड़ी मतलब इस साल वो थॉट है कि आने चाहिए, क्योंकि आपके पीछे उतनी मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो कोशिश करिए, पढ़ना शुरू करिए और अच्छे नंबर लाइए, है ना। हो गया ये। अभी हम आपको एक स्टेटमेंट लिखे थे, इसका क्या मतलब होगा? x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर E में कंटेन कर रहा है, मतलब x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। क्यों भाई? लिखिए, एक स्टेटमेंट बताए थे, कहते इफ x बिलोंग्स टू E इंटीरियर, इफ एंड ओनली इफ के साथ x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E बताए थे। उसका यूज करेंगे तो मिलेगा x बिलोंग्स टू E इंटीरियर। ठीक है, ज़रा यहाँ देखिए 2 मिनट। आपने तो कहा था
कि x पाया जा रहा है O में और वही x आपको मिलने लग गया E इंटीरियर में, इसका मतलब O कहाँ कंटेन कर रहा है? E इंटीरियर में। तो O तो ओपन सेट था, E इंटीरियर भी ओपन सेट होता है, आपने पहले पॉइंट में पढ़ा था E इंटीरियर इज एन ओपन सेट, या इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। ये भी ओपन, ये भी ओपन, लेकिन ये बड़ा हो गया, चूंकि ये आर्बिटेरी ओपन सेट से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ओपन सेट से क्या होगा? बड़ा होगा। तो E इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन E। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ब्रह्मांड का सत्य है कि E इंटीरियर हमेशा E में कंटेन करेगा, हमेशा और हमेशा। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, उतारिए, यहाँ तक उतार लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। हो गया भाई? नीचे से लिखिए। हो गया भाई? बोले। आईपी का मतलब क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट, है ना। एग्जाम में मत आईपी लिखिएगा, यहाँ तो लेक्चर चल रहा है इसलिए आईपी लिखवा देते हैं, क्योंकि आप लोग भी पढ़ते पढ़ते यूज टू हो जाते हैं। मतलब आईपी कहीं मेंशन नहीं है किताब में, ये हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए निकाला है। तो एग्जाम में आप पूरा इंटीरियर पॉइंट ही लिख कर आएंगे, ठीक है। नीचे से लिखिए hence E interior is the largest open set, hence E interior is the largest open set contained in E, hence E interior is the largest open set contained in E, hence E interior is the largest open set contained in E। हो गया। नेक्स्ट लिखिए 4th पॉइंट, जिस पे अभी हम इतना बकझक कर रहे थे। लिखिए इफ E is open, E is open, IFF if E interior is equal to E। E is open, IFF if E interior is equal to E। इसका प्रूफ दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। IFF इफ का क्या मतलब होता है? दोनों तरफ। दोनों तरफ का क्या मतलब हुआ? एक बार आप इसको यूनिवर्सल ट्रूथ मानेंगे, ये प्रूफ करेंगे, एक बार इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे। ये हमारा पर्पस है, ठीक है। कुछ कुछ बातें थोड़ा सा समझा दें इसके बारे में, फिर प्रूफ किया जाए। देखिए इस चीज़ का क्या मतलब होता है। आपको पता है कि अगर आपको दो सेट्स को बराबर दिखाना है तो एक बार पहले को दूसरे में कंटेन दिखाएंगे, एक बार दूसरे को पहले में कंटेन दिखाएंगे, है ना। अगर दो सेट्स को बराबर दिखाना है तो एक बार हम दिखाएंगे E इंटीरियर इज़ कंटेन्ड इन E और दूसरी बार दिखाएंगे E इज़ कंटेन्ड इन E इंटीरियर। क्लियर है ये? अभी हमने आपको बोला कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना।
मतलब ये कंडीशन तो ऑलवेज ट्रू होती ही होती है, तो इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो केवल हम इतना प्रूफ करेंगे। इतना प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें मान के चलेंगे और दिखा देंगे कि वो इसमें भी पाया जाएगा। अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो इसमें है इसमें भी पाया जाने लगा तो ये सेट इसमें क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाएगा। ठीक है, पूरी कहानी समझ में आई। मतलब हमको कहीं ये प्रूफ करना होगा तो हम केवल ये प्रूफ करेंगे। जैसे ही हम ये प्रूफ कर देंगे, ये तो ऑलवेज ट्रू होता ही होता है, दोनों कंडीशन को कंबाइंड करते ही ये मिल जाएगा। इसको प्रूफ करने का तरीका, एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे कि वो इसमें भी पाया जा रहा है। क्लियर है? बढ़े आगे। तो पहले केस में हम मान लेंगे लेट E इज एन ओपन सेट। ठीक है, प्रूफ क्या करना होगा, E इंटीरियर इज इक्वल टू E। इसको प्रूफ करने के लिए केवल हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, E इज कंटेन्ड इन E इंटीरियर। ठीक, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू E बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। हम इस x में एक E में एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर के चलेंगे, वो क्या होगा, x। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? आपको कोई डाउट? क्या नाम है आपका? अंकिता। कोई डाउट आपको इसमें? अब देखिए, बट आपको दे रखा है कि E कैसा सेट है, ओपन सेट। बट E इज एन ओपन सेट, और तो और x पाया जा रहा है E में। E ओपन है तो उसका हर एक पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट। तो यदि x उसमें पाया जाएगा तो x भी उसका कैसा पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट। दिस इम्प्लाइज दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। ठीक, इसका क्या मतलब होगा, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट x को सेंटर, r को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर कहाँ कंटेन करेगा, E में कंटेन करेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, लिखिए थोड़ा सा। कुछ लिखवाएं अभी तक? स्टेटमेंट केवल लिखवाएं ना। लिखिए, टू शो इज एन ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू E। डालिए प्रूफ। लिखिए, लेट E इज एन ओपन सेट, लेट E इज एन ओपन सेट, लेट E इज एन ओपन सेट, then we have to prove that E interior is equal to E। यहाँ लिखा हुआ है, then we have to prove that E interior is equal to E। हो गया? आगे बढ़े, नीचे से लिखिए, in order to prove that comma, we have to only show that E is contained in E interior। We have to only show that E is contained in E interior। ये कैसे हुआ मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर ये प्रूफ करना है तो ये इन दोनों कंडीशंस का कॉम्बिनेशन होगा। ये तो हमेशा ट्रू होती ही होती है। देन वी हैव टू प्रूव दैट ओनली दिस थिंग। अगर आप केवल इसको शो कर दिए तो ये हमारा अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम x में एक एलिमेंट लेकर के चलेंगे, दैट इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट स्मॉल x। क्लियर है? नीचे से लिखिए, लेट x बिलोंग्स टू E। ये यहाँ तक पूरा उतार लीजिए, बस इसके बाद कुछ नहीं करना, हो गया प्रूफ। फैन बंद कर दें, ठंडी लगने लग गई। इस समय मौसम बहुत अजीब हो रखा है ना, बच के रहिए, कल से हमको भी हल्का फीवर था। तो बंद कर दिए, नहा के आया, कहता है जो नहा के नहीं आएगी ये मौसम बहुत चेंज हुआ है, बहुत जल्दी से चेंज हुआ है। हमको लगता है 1-2 दिन में और तेज़ी से चेंज हो गया है।
परसों ठंडा पानी पी लिया, उसी में एकदम गला पकड़ लिया मेरा तो। सर मेरे साथ चक्कर क्या है ना, हम सादा पानी पी नहीं पाते हैं, हमको ठंडा ही पानी चाहिए होता है। मतलब लोग कहते हैं टीचिंग लाइन में गर्म पानी पियो तो गला खुलता है, तो मेरे साथ उल्टा हिसाब किताब है। अब कल हल्की हरारत थी, हम कोल्ड ड्रिंक ठंडी पी रहे हैं, तो ये हो रहा है तुम पागल हो क्या, हम क्या, अब लोहा लोहे को काटता है, जैसे चल रहा है चल रहे तो बस ख़त्म। कल पिए हैं आराम से ठंडी वंडी कोल्ड ड्रिंक, आज कुछ ठीक है। हम जब पहले यहाँ आए तो सब आश्चर्य करते थे, कहते तुम सही में उल्टी हो एकदम, लेकिन अब ठीक है, जिसको जैसी आदत। हो गया भाई, आगे बढ़े। अब आप लोगों को पता है, आप लोग ये बात कहा करते थे, ये x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, x बिलोंग्स टू E इंटीरियर, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, तो सीधे सीधे कहेंगे दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू E इंटीरियर। क्यों? ठीक है, उस रिजल्ट का यूज करके। लेकिन ये क्या, आप तो x को लेकर के चले थे E में, और वही x आपको मिलने लग गया E इंटीरियर में, इसका मतलब होगा E इज कंटेन्ड इन E इंटीरियर। इक्वेशन नंबर 1। अब समझ में आ रहा है वो रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हर थ्योरम में यूज हो रहा है। हो गया? एग्ज़ाम एकदम टाइम से होंगे इस साल, कोई भी आपसे लाख कह ले लेट से होगा, ये हमसे आप लिखवा लीजिए एकदम टाइम से होगा। 28 मार्च की होली है आपकी, है ना, आधा एग्ज़ाम होली के पहले होगा, आधा होली के बाद होगा, एकदम गांठ बांध लीजिए कि टाइम से होगा। अगर आपसे कहीं से भी आपको खबर मिल भी रही है कि लेट से होगा, आप एकदम उसको इग्नोर करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। तैयारी रहेगी तो पहले भी हो चाहे बाद में भी हो, आपकी तैयारी रहेगी ना। और अगर आप बात के बाद सोच के चल रहे हो पहले हो गया था, ये हम आपको यूनिवर्सिटी के अंडर का मैनेजमेंट बता रहे हैं, एकदम टाइम से कोर्स कंप्लीट होगा। और जो संस्थाएं ये कह रही हैं कि टाइम से नहीं होगा, वो केवल बेवकूफ़ बना रही हैं। बेवकूफ़ नहीं बनाना तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेती कभी, ठीक है। ये केवल बेवकूफ़ बनाने का तरीका है कि नहीं बाद में होगा, कोर्स कंप्लीट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। हम एकदम लिख के आपको दे देंगे, मिड मार्च में आपका एकदम एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। 15 से 18 के बीच में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, 2-3 पेपर इधर होगा, बाकी आपका होली के बाद होगा। तो अपनी तैयारी एकदम करके चलिएगा, ठीक है। अभी देखिएगा, जैसे ही जनवरी एंड लगभग आएगा, आपके प्रैक्टिकल की डेट आ जाएगी। यहाँ तक हो गया? नीचे से लिखिए, बट E इंटीरियर इज कंटेन्ड इन E ऑलवेज, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट E इंटीरियर इज कंटेन्ड इन E ऑलवेज, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा ऐसे ही लिखाएगा मेट्रिक स्पेस में, ऑलवेज का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा वो। बट E इंटीरियर इज कंटेन्ड इन E ऑलवेज, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 we get, combining equation 1 and 2 we get, combining equation 1 and 2 we get, ये बोल रहा है A is contained in B, ये बोल रहा है B is contained in A, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो मिलेगा E इंटीरियर इज इक्वल टू E। यही आपको प्रूफ करना था, उतारिए। हो गया। अब दूसरा पार्ट प्रूफ करेंगे। दूसरे पार्ट में हम मान करके चलेंगे कि E इंटीरियर E के बराबर है, तो आपको शो करना होगा E इज एन ओपन सेट, ठीक है। लिखिए कन्वर्सली लेट अस
conversely let us consider E interior is equal to E. Conversely let us consider E interior is equal to E. नीचे से लिखिए, then we have to prove that E is an open set. Then we have to prove that E is an open set. Then we have to prove that E is an open set. देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कहा था आपने इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। किसी भी सेट का इंटीरियर हमेशा कैसा होता है? ओपन होता है। तो ये इंटीरियर ही तो है। ये कैसा सेट होगा? ओपन। चूंकि ये इसके बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा? ओपन। ठीक है, नीचे से लिखिए, सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। जितने भी ये स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं एग्जामिनेशन में ब्लैक पेन से लिख के अंडरलाइन कर दिया करिए, बहुत अच्छा नंबर मिलता है। जैसे सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, और उसको अंडरलाइन जब आप करेंगे तो तुरंत फोकस होगा, सामने वाले को समझ में आएगा कि आप थ्योरम्स का स्टेटमेंट याद करके आए। ठीक है, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सिंस वी नो दैट, इन्वर्टेड कॉमा में, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, इन्वर्टेड कॉमा बंद। नीचे से लिखिए, दिस implies E interior is an open set. This implies E interior is an open set. This implies E interior is an open set. क्योंकि इंटीरियर लगा है तो ये सेट कैसा हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। This implies E interior is an open set. मगर ये बराबर किसके है? E के। इसका मतलब E भी कैसा सेट हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। नीचे से लिखिए, This implies E is an open set. कुछ गलत लिखा है आपने, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। यहाँ देखिए, दिस इम्प्लाइज ए इंटीरियर इज एन ओपन सेट। ठीक, फिर दिस इम्प्लाइज ई इज एन ओपन सेट, ये बोला गया है। हो गया, ये आपका थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ था। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये बताइए इसका मान क्या होता है? E कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का मान E होता है ना। यहाँ कहते हैं E इंटीरियर का इंटीरियर E इंटीरियर के बराबर होता है। E इंटीरियर का इंटीरियर E इंटीरियर के बराबर होता है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं कई बार, पहले ही बता दिए। इसमें E आएगा और इसमें क्या आएगा? E इंटीरियर। ठीक है, लिखिए, एक्सक्यूज मी, E इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू, ये समझाने के लिए लिखे थे, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ये नहीं जानती हैं रिजल्ट, x है, ये E है, तो E कॉम्प्लीमेंट का मतलब x माइनस E। डालिए उसका प्रूफ, ये भी पूछा जाता है। E इंटीरियर का इंटीरियर इज इक्वल टू E इंटीरियर। पहले देखिए कैसे करेंगे। आप कहते हैं इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। क्यों भाई? ये पढ़ा है आपने फर्स्ट पॉइंट, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। दिस इंप्लाइज ई इंटीरियर इज एन ओपन सेट। सेटिस्फाई है मेरी बात से?
किसी भी सेट का इंटीरियर ओपन सेट होता है, तो कोई सेट था E, उसका इंटीरियर भी कैसा सेट हो गया, ओपन सेट। ये पहली बात हो गई, सेटिस्फाई है। दूसरा आप कहते हैं A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इंटीरियर इज इक्वल टू A। अगर A ओपन सेट है तो A इंटीरियर किसके बराबर होगा, A के। सिंस जरा देखिएगा E इंटीरियर, A को हम E इंटीरियर से रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि ये भी ओपन है और A भी ओपन है। सिंस E इंटीरियर इज एन ओपन सेट, दिस इम्प्लाइज जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ E इंटीरियर कर दीजिए, जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ E इंटीरियर, A की जगह E इंटीरियर, फिर ऊपर एक सर्किल, ठीक है, A की जगह E इंटीरियर, फिर उसके ऊपर एक इंटीरियर इज इक्वल टू A की जगह E इंटीरियर। कितने स्टेटमेंट यूज हुए, 2 स्टेटमेंट, ठीक है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप उसको कितनी खूबसूरती के साथ एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये थ्योरम आता है 2 नंबर में तो ऐसा नहीं बस गबड़ गबड़ लिख कर आ गया 2 नंबर मिल गया। देखते होंगे अक्सर आप 1 नंबर पाते, 1.5 नंबर पाते और कहते हैं हम तो सब लिखे हैं क्यों नंबर कटा। रिप्रेजेंटेशन नाम की एक चीज़ होती है इसलिए कटा, ठीक है। लिखिए, डालिए प्रूफ, देखिए सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, इन्वर्टेड कॉमा बंद। नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज E इंटीरियर इज एन ओपन सेट, दिस इम्प्लाइज E इंटीरियर इज एन ओपन सेट। हो गया। फिर नीचे से लिखिए अगेन सिंस वी नो दैट, अगेन सिंस वी नो दैट इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए ये A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इंटीरियर इज इक्वल टू A, A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इंटीरियर इज इक्वल टू A, A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इंटीरियर इज इक्वल टू A, इन्वर्टेड कॉमा बंद। हो गया। नीचे से लिखिए सिंस E complement is an open set, since E इंटीरियर है, देखिएगा since E इंटीरियर is an open set, since E इंटीरियर is an open set, since E इंटीरियर is an open set, then replacing capital A by E interior, then replacing capital A by E interior in above we get ये। हम सोच रहे थे आज जो है अभी इसी को खींच ले चलते हैं, ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक। एक्चुअली 1 घंटा हो गया है लेकिन कुछ हुआ नहीं है इसमें ऐसा खास। अगर थोड़ा सा और पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और नेबरहुड शुरू हो जाएगा, तो हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, ठीक है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये सारे जो आपने पॉइंट्स पढ़े हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में खूब आता है इसमें से। नेक्स्ट लिखिए, यहाँ तक लिख लिया ना, ये लाइन लिख ली। नेक्स्ट लिखिए, इफ A, B is subset of X, if capital A, capital B is a subset of X,
इफ कैपिटल ए कॉमा कैपिटल बी सबसेट ऑफ एक्स देन ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। हो गया। पहले जरा इस थ्योरम की खासियत समझ लीजिए, तो खासियत जानने के बाद ना इंटरेस्ट डेवलप होता है पढ़ने का। पूरी किताब में ये थ्योरम दो जगह मिलेगा। जैसे आपने ये पढ़ा ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। अभी जस्ट इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। जस्ट पढ़ाएंगे। ये इंटीरियर के लिए हो गया। क्लोज्ड सेट के करस्पॉन्डिंग क्लोजर मिलता है, आगे आएगा, उन्हीं 8 टॉपिक में से है। वहाँ पे आप पढ़ते हैं ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का ए यूनियन बी का ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल क्लोजर। इसको क्लोजर पढ़ते हैं। और मिलेगा ए यू इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। और इन चारों का प्रूफ आपके कोर्स में है। इन चारों में से हर साल नेट, JRF, गेट और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में और आपके होम एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है हर साल। होता क्या है, इसको आप ले करके बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कब इक्वल टू होगा, कब कंटेन होगा, क्योंकि इसी का बिल्कुल उल्टा रिजल्ट यहाँ मिलता है। ठीक है, तो IIT जैम हो, नेट JRF हो, गेट हो, किसी अदर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो, या आपका BSc थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हो, हर साल फिक्स है इसमें से एक क्वेश्चन आना, एकदम निश्चित है आना। ठीक है, तो इस इनइक्वलिटी को ढंग से याद करिएगा, भले ही इसका प्रूफ याद रहे या ना रहे, क्योंकि ऑप्शनल आता है, ऑप्शनल में ये इनइक्वलिटी आता है और 95% बच्चे गलत करके आते हैं केवल कन्फ्यूज़न के कारण। ठीक है, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे आप याद करते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस केस में क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, वही पहले वाली बात, आपको पता है दो सेट C और D को आपस में बराबर दिखाना हो तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक बार C को D में कंटेन दिखाते हैं, एक बार D को C में कंटेन दिखाते हैं। ठीक है, ये C है, ये D है। C को D के बराबर दिखाना है, एक बार C को D में कंटेन दिखाएंगे, एक बार D को C में। कंटेन दिखाने का वही कॉमन तरीका, एक आर्बिटेरी एलिमेंट इसमें मानेंगे, दिखा देंगे इसमें भी पाया जाएगा, एक आर्बिटेरी एलिमेंट इसमें मानेंगे, दिखा देंगे इसमें भी पाया जाएगा। जैसे ही आप ये शो कर देंगे तुरंत आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। चलें अब आगे करें, इतने में कोई डाउट किसी को? चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये केस प्रूफ कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ प्रूफ करने के लिए हमको एक दफ़ा प्रूफ करना होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, और एक इंटीरियर एक प्रूफ करना होगा ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए इंटरसेक्शन बी का होल इंटीरियर। यही बात हमको प्रूफ करनी होगी। नहीं मानेंगे नहीं, हम मानेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी दिखेंगी नहीं, इसलिए हम ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, ये प्रूफ कर रहे हैं। एक एलिमेंट इसमें लेकर के चलेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल इंटीरियर। ठीक, थ्योरम पढ़ा था, इफ x बिलोंग्स टू a इंटीरियर, इफ एंड ओनली इफ x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। ठीक, तो इसका मतलब भी होगा दिस इम्प्लाइज दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 सच दैट x को सेंटर R को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर कंटेन करेगा A इंटरसेक्शन B में।
पहले भी बताया गया है कि अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब एक्स ए में भी होगा और एक्स बी में भी होगा, और मतलब ए एंड डी एंड दोनों में होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एस एक्स आर ए में भी होगा एंड एस एक्स आर बी में भी होगा। एस एक्स आर ए में है, इसका मतलब x is an interior point of A। क्यों भाई? x को सेंटर मान करके खींचा गया ओपन स्फीयर A में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब x is an interior point of A। दूसरे वाले को देखिए, इसका मतलब होगा and x is an interior point of B। अगर x a का इंटीरियर पॉइंट है, इसका मतलब x कंटेन्ड इन A इंटीरियर एंड x b का इंटीरियर पॉइंट है तो x बिलोंग्स टू B इंटीरियर। दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, x का x से इंटरसेक्शन x बिलोंग्स A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, ठीक। आपने तो कहा था आपने तो कहा था कि x पाया जा रहा है A इंटरसेक्शन B के होल इंटीरियर में, वही x मिलने लग गया A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर में। इसका साफ मतलब हुआ A इंटरसेक्शन B का होल इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, इक्वेशन नंबर 1। क्यों भाई? फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, अब बारी आएगी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम एक एलिमेंट y इसमें लेकर के चलेंगे और दिखा देंगे वो इसमें भी पाया जाएगा, ये इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी। कंबाइंड करते ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? लिखिए लिखिए, डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और है इसको प्रूफ करने का, वो भी बता दें। हाँ, एक तरीका और है, वो भी बताएं। अरे उसको छोड़िए, वो ऐसे ही करता रहेगा। एक तरीका और है, वो भी बता दें। बोलिए। चलिए इसको इस तरीके से कर लीजिए, फिर बताएंगे आगे। लिखिए, इन ऑर्डर टू प्रूव दैट जो काम करो, in order to prove that we have to only show that in order to prove that we have to only show that ये ये वाली लाइन हम चाह रहे थे देख लेते दूसरा वाला भी, जो आसान लगेगा फिर वो करवा देते, है ना। दोनों दो टाइप से होने वाला है। कर बता दे वाला भी, दूसरा वाला भी देखिए। चलिए देखिए, दूसरा टाइप भी इसका देख लीजिए, फिर जो आपको उचित लगेगा वो वाला करा देंगे। बताइए भाई, हमको तो आता थोड़ा कम है, आप लोग ही बताइए। इंटरसेक्शन लेने पर चीज़ें छोटी होती हैं कि बड़ी होती हैं? सबको पता है ये बात। तो अगर हम A और B का इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है ये A से छोटा होगा, और A और B का इंटरसेक्शन लेंगे तो जाहिर सी बात है वो B से भी छोटा होगा। ये क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े। अभी जस्ट आपने एक पढ़ा था, आपने कहा था इफ C इज कंटेन्ड इन D, तो मतलब होगा C इंटीरियर इज कंटेन्ड इन D इंटीरियर। क्यों भाई? पढ़ा था। इफ C इज कंटेन्ड इन D, तो C इंटीरियर इज कंटेन्ड इन D इंटीरियर, एंड अगेन C इंटीरियर इज कंटेन्ड इन D इंटीरियर। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट LHS का इंटरसेक्शन LHS में,
तो आएगा A इंटरसेक्शन B का होल इंटीरियर इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का होल इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। LHS का LHS में, RHS का RHS में इंटरसेक्शन ले लिया है, ठीक है। खुद से इंटरसेक्शन खुद के बराबर होता है आइडम्पोटेंट आइडेंटिटी से, ठीक है। इज कंटेन्ड इन A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, फर्स्ट पार्ट। कौन सा करा है, कौन सा करा है? नहीं तो नंबर तो उसमें पूरा ही मिलेगा। आपके बुक में ये दूसरा वाला दिया गया है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ये वाला कराते हैं, ये ऊपर वाला हमने अपने दिमाग से कराया है, इसीलिए हम रोक दिए कि कौन सा करना चाहेंगे। जो कॉलेज में कराते हैं वो नहीं, तो दोनों ऐसे मत करिए, पहले इस तरीके से एक पार्ट प्रूफ कर लीजिए, OR और करके फिर दूसरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग केवल यहाँ तक उतारिएगा, लिखिए। पहले केवल इक्वेशन 1 ऊपर तक उतारिएगा, यहीं तक उतारिए। पहले एक मेथड से पूरा कर लीजिए, फिर दूसरे मेथड से दूसरा करिएगा। दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका DG का टेस्ट होगा, दिसंबर एंड तक आपका मैट्रिक स्पेस का टेस्ट होगा। ये दोनों ही मान लीजिए, दोनों टेस्ट आपके एकदम एग्जामिनेशन की तरह होंगे, क्योंकि दोनों में काफ़ी कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। फिर जनवरी में बाकी बचे हुए पेपर का आपका कराएंगे। दिसंबर में ही ऑप्शनल पेपर भी शुरू हो जाएगा, इसलिए ऑप्शनल शुरू कर देंगे, तब तक आपका कोर्स अंडर कंट्रोल हो जाएगा। मतलब आप भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मेरा इतना कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो अब ऑप्शनल शुरू करने में दिक्कत नहीं है। ज़्यादा चैप्टर है नहीं, हाफ हम दोनों लोग सर लोग बांट लेंगे। 4 चैप्टर ही तो है, 4 या 5 चैप्टर LPP में, 4 या 5 ही चैप्टर है, जिसमें से गेम थियोरी बहुत छोटा है, बस एक LPP बड़ा है आपका, बाकी सब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। तब तक आपका सारा फेस्टिवल भी बिता जाएगा, तो आपको ये नहीं रहेगा कि आपको छुट्टी मिलने वाली है। अभी तो दिमाग में रहता है दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है। आप यहीं पे रहने वाली हैं, गोरखपुर में रहने वाली हैं, रूम लेकर रह रही है? रूम ले लिया आपने यहाँ पे? मतलब बच्चे अभी जनरली रूम ले नहीं रहे, उनको ये कॉलेज खुल जाए तब रूम लेंगे। किस कॉलेज से हैं आप? यूनिवर्सिटी से ही। तो यूनिवर्सिटी तो अभी चल नहीं रहा है, अभी तो नहीं चल रहा है क्लास। अभी यूनिवर्सिटी में ऑर्डर है कि दिवाली के पहले क्लास नहीं चलेगा, दिवाली के बाद भी बताया जाएगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी कोई क्लास नहीं चलेगा वहाँ पे दिवाली तक। देखिए स्टार्ट क्या बुला लिए हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर नहीं है कॉलेज खोलने का, कोई ऑर्डर नहीं है। बल्कि लोग अब ये आस लगाए हैं कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ जाए। लंदन में मेरे रिलेटिव रहती हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव रहती हैं। थर्सडे से, मतलब इस थर्सडे से लॉकडाउन लग रहा है वहाँ पे लंदन में। मेरी बुआ रहती हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया थर्सडे से लॉकडाउन हो रहा है वहाँ पे। दिल्ली की स्थिति आपको दिख ही रही है, कुछ नहीं पता है क्या होगा। अगर यहाँ पे दिवाली के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कोरोना बढ़ गया तो लॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि दिवाली में ये जो लोगों का आना जाना लगता है, इससे बहुत दिक्कत है। हो सकता है उसके बाद लॉकडाउन हो जाए। हो गया ऊपर तक। इसका रिवर्स पार्ट अब बता रहे हैं आपकी। हम एक एलिमेंट इसमें मान के चलेंगे, केवल यहीं तक उतारिएगा, ये बाद में उतारिएगा। हो गया, वहाँ तक मिटा दें।
मिटा दे भाई आपका मुकेश, उतारिए। अब हम मान के चलेंगे लेट y बिलोंग्स टू a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर। इसका मतलब होगा y बिलोंग्स टू a इंटीरियर एंड y बिलोंग्स टू b इंटीरियर। क्यों भाई, है ना? इसका क्या मतलब होगा? y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। ठीक, इसका क्या मतलब होगा? y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ B। ठीक, इसके लिए क्या होगा? देयर एग्जिस्ट R1 ग्रेटर देन 0 सच दैट SY R1 इज कंटेन्ड इन A। इसके लिए एंड R2 ग्रेटर देन 0 सच दैट SY R2 इज कंटेन्ड इन बी। पहले भी आपको बताया है कि अलग अलग लेते हैं, एक में R1 लेंगे एक में R2। अब दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, मैक्सिमम लेंगे ना। रेडियस का हमेशा मिनिमम लेते हैं, रेडियस हमेशा छोटे से छोटी लेते हैं, दिमाग में बैठाइए ये बात। ठीक है, तुरंत पुट कर दीजिए, पुट R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1 R2। तो ये छोटा होगा, छोटी रेडियस का ओपन स्पेयर बड़ी रेडियस के ओपन स्पेयर में कंटेन करता है ना। एंड छोटी रेडियस का ओपन स्पेयर बड़ी रेडियस के ओपन स्पेयर में कंटेन करता है। इसमें कोई डाउट किसी को? हो गया ये। अब इसको और जरा इसको कंबाइंड करिए। इसको मान रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। 2 और 3 को कंबाइंड करिए, करवाइए कंबाइंड, देखिए क्या मिलेगा। x लिख दिया क्या मैंने? ये y होगा सब में, y y y और ये भी आपका y। क्लियर? कंबाइंड कराइए इक्वेशंस को। कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट। चलिए कंबाइन कराइए, बताइए क्या मिलेगा। इसको पहले देखिए फिर इसको देखिएगा, बोलिए। SY R is contained in SY R1 is contained in A and दूसरा बोलिए SY R is contained in SY R2 is contained in B। क्लियर है? बीच वाले को ड्रॉप कर दीजिए। SY R is contained in A and SY R is contained in B। ठीक, LHS का इंटरसेक्शन LHS में लेंगे तो खुद का खुद से इंटरसेक्शन खुद के बराबर होता है। इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B। क्या मतलब हुआ इसका? दिस इम्प्लाइज Y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। और जो अभी मैंने मिटाया उससे तुरंत मिलेगा y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B का होल इंटीरियर। y इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ C, दैट इज y बिलोंग्स टू C इंटीरियर। ठीक है अंकिता? ठीक है, फिर देखिए आपने तो कहा था सिंस y हमारा पाया जा रहा है A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर में, और अब कह रहे हैं y पाया जा रहा है A इंटरसेक्शन B के होल इंटीरियर में। इसका क्या मतलब होगा? सीधे सीधे आप कह सकते हैं A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर कंटेन करेगा A इंटरसेक्शन B के होल इंटीरियर में। इक्वेशन नंबर 4 देख लीजिए। जैसे ही आप 4 और 1 को कंबाइन करेंगे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ये लॉन्गेस्ट मेथड था। ठीक है, आप एग्जाम में शॉर्ट मेथड भी करके आएंगे एकदम नंबर मिलेगा। पहले ये उतार लीजिए लॉन्गेस्ट मेथड, फिर हम शॉर्टेस्ट मेथड इसका कराएंगे। ठीक है, अगेन करके उतारिए।
एक के बाद अगेन कर 1 तक उतार लिए, 1 के बाद यहाँ आइए, अगेन लेट y बिलोंग्स टू, यहाँ से लेकर के देखिए, अगेन लेट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर इक्वेशन नंबर 4। कैमरे में आ रहा है? ये लॉन्गेस्ट मेथड था, इस पे भी नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्टेस्ट करेंगे तो कट पिट के 0 हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पे भी पूरा नंबर मिलता है। तो बच्चे ऑब्वियस है कि शॉर्टेस्ट ही मेथड प्रेफर करेंगे, ऑलरेडी पेपर बहुत लेंथी होता है। पेपर को डिवाइड करके करिएगा, टाइम डिवीजन नहीं होगा पेपर छूट जाएगा, बहुत लेंथी पेपर बनता है मैट्रिक स्पेस का। हो गया भाई? ये इसके बाद एक थ्योरम और लास्ट है, वो है उसका काउंटर एग्जाम्पल, फिर हम लोग नेबरहुड पे अप्रोच कर देंगे। आज हम नेबरहुड की डेफिनेशन बता करके ही तभी क्लास ओवर करेंगे, ताकि कल आप लोग आएँ तो एक बार नेबरहुड थोड़ा आपके दिमाग में रहे कि क्या होता है जहन में। उसको जानने के बाद जब फिर कल एक बार बताया जाएगा तो और क्लियर होगा, तो उसके एप्लीकेशन और थ्योरम और अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो नेबरहुड की डेफिनेशन आज ही हम बताएंगे आपको। इक्वेशन 4 तक हो गया?
बोले 4 के बाद से मुकेश हो क्या आपका? बढ़े। इधर में आप लोगों को थोड़ा 10 दिन तक और दिक्कत होगी। इधर में 10 दिन आप लोगों को थोड़ा सा रूट बिजी रहता है ये वाला, उसके बाद एकदम सन्नाटा हो जाएगा। दिवाली जैसे किसी भी एरिया में बहुत भीड़ होती है, चाहे ये एरिया हो चाहे विजय चौराहा हो, कोई भी एरिया हो, दिवाली पे हर एरिया में बहुत भीड़ मिलती है। दिवाली जैसे ही ख़त्म होगी एकदम सन्नाटा मिलेगा। आज 2 तारीख हो गई, 12 को धनतेरस है, 12 से आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो 10 दिन और है, उसके बाद एकदम सन्नाटा आपको इस एरिया में मिलने लग जाएगा, क्योंकि उसके बाद 20 तारीख तक के बाद, 20 को छठ है, उसके बाद कोई फेस्टिवल नहीं है, एकदम सन्नाटा फिर आपको मिलेगा, ठीक है। हो गया भाई। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 4 वी गेट, combining equation 1 and 4 we get, combining equation 1 and 4 we get, combining equation 1 and 4 we get, ये रिजल्ट लिख लीजिए। जैसे ही आप कंबाइन करेंगे ये रिजल्ट मिल जाएगा। 1 कह रहा है C कंटेन कर रहा है D में, 4 कह रहा है D कंटेन कर रहा है C में, कंबाइन करते ही C इज इक्वल टू D। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 4 वी गेट, ये रिजल्ट उतारिए। ये हो गया। इसी में हेडलाइन डालिए शॉर्टेस्ट मेथड, शॉर्टेस्ट मेथड, बस शॉर्टेस्ट मेथड डाल दीजिए, इसी में क्लियर हो जाएगा आपको। शॉर्टेस्ट मेथड, देखिए शॉर्टेस्ट मेथड का हाफ पार्ट तो यहाँ किया हुआ है, क्यों भाई? आपने ये से ये शो कर रखा है शॉर्टेस्ट मेथड में, है ना। अब इससे इसको शो कर रहे हैं, देखिएगा कैसे कर रहे हैं। आपको पता है किसी भी सेट का इंटीरियर उस सेट में कंटेन करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ऑलवेज। ई इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ई, आगे हमने लिखवाया था ऑलवेज, याद आ रहा है? तो ए इंटीरियर इज कंटेन्ड इन ए ऑलवेज एंड बी इंटीरियर इज कंटेन्ड इन बी ऑलवेज। क्लियर है? इंटरसेक्शन ले लीजिए, दिस इंप्लाइज, इसका इससे इंटरसेक्शन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर is contained in A intersection B। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको पता है if C is contained in D, this implies that C interior is contained in D interior। C is contained in D, this implies that C interior is contained in D इंटीरियर। इक्वेशन नंबर 2 क्या क्या मैच कर रहा है? देखिए ये चीज़ मैच कर रही है, लेकिन ये चीज़ मैच नहीं कर रही है, नहीं कर रही है ना? क्यों? मैच कराया जाए, देखिए सिंस इंटीरियर ऑफ एनी सेट, इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट। मेरी इस बात से सहमत है? सिंस इंटीरियर ऑफ एनी सेट इज एन ओपन सेट, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर एंड बी इंटीरियर इज एन ओपन सेट। किसी भी सेट का इंटीरियर ओपन सेट होता है, इस कारण से ए इंटीरियर और बी इंटीरियर दोनों सेट कैसे हो गए? ओपन हो गया। क्लियर? फिर सिंस एक थ्योरम आपको बताए थे, कहते फाइनाइट intersection of open sets is again open। बताया गया था आपको, inverted comma, this implies that A interior intersection B interior is an open set। सहमत है मेरी बात से?
दो ओपन सेट्स थे, दोनों का फाइनाइट इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, ओपन हो गया। फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब उनकी संख्या फाइनाइट होनी चाहिए। क्योंकि ये दो सेट्स का इंटरसेक्शन है और दो फाइनाइट नंबर है, इसलिए इसमें ये थ्योरम वैलिड होगा। आगे बढ़े। फिर आपको पता है एक थ्योरम, सिंस E is open if and only if E interior is equal to E. E interior is equal to E. तो जहां जहां E लिखा है उसकी जगह ये लिख सकते हैं, क्यों भाई? This implies E की जगह ये लिख रहे हैं, This implies A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, ये हमने E की जगह लिखा, कहा होल इंटीरियर इज इक्वल टू E की जगह A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, 3 का इस्तेमाल 2 में कर दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, 3 का इस्तेमाल 2 में करेंगे तो इसकी जगह ये टर्म लिख सकते हैं, इसकी जगह ये टर्म लिख सकते हैं, क्यों भाई? लिख दीजिए। मिलेगा A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B का होल इंटीरियर। देख लीजिए सेटिस्फाइड है या नहीं। A इंटरसेक्शन B इंटीरियर का होल इंटीरियर, A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर का होल इंटीरियर इज इक्वल टू A इंटीरियर इंटरसेक्शन B इंटीरियर, ये इसमें कंटेन कर गया। क्लियर है? अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को जरा सा कंबाइंड करिए। C कंटेन कर रहा है D में, D कंटेन कर रहा है C में। जैसे ही कंबाइंड करेंगे तुरंत मिलेगा C इज इक्वल टू D। थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ये आपका शॉर्टेस्ट मेथड था। नंबर क्यों मिलता है? एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट, 3 रिजल्ट, 3 रिजल्ट का एप्लीकेशन आपने लिया। ठीक है, तो जब आप इतनी इतनी चीज़ लिख करके आएंगे ऐसे अंडरलाइन करके तो अपने आप नंबर मिलना है, कहीं नहीं जाना है, बस रिप्रेजेंटेशन इसमें मैटर करता है। ठीक है, उतार डालिए। शॉर्टेस्ट मेथड में लिखिए द अबव थ्योरम कैन ऑल्सो बी The above theorem can also be proved in following manner. The above theorem can also be proved in following manner. यहाँ से उतारिए। Since the above theorem can also be proved in following manner. इन फॉलोइंग मैनर, यहाँ से उतारिए सिंस करके, यहाँ से यहाँ तक। पुराना वाले सही है, जैसा समय हो वैसा कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में, डबल नंबर मिलेगा, है ना? नहीं, लॉन्ग में तो ये सब नहीं पूछता है, लॉन्ग में पूछने के लिए अभी बहुत है। वन तक हो जाए तो कन्वर्सली करके इधर से पूरा उतार लीजिएगा।
हो गया भाई। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 4 वी गेट, रिजल्ट लिख लीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 4 4th तक उतारने के बाद कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 4 वी गेट, हो गया। रिजल्ट लिख लीजिए। जो मेथड आपको सूट करे आप उस मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सही मेथड है, जो आपका मना है उससे करिएगा। हो गया। कोई सेट है ए में 3 एलिमेंट दिया है, ए इसका 2 1 2 3, तो ए इंटीरियर कितना होगा? 5 विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक। कल ही होमवर्क दिए थे, कल या परसों। इफ़ ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 देन इन यूजुअल मेट्रिक स्पेस ई इंटीरियर इज इक्वल टू 5। ई इंटीरियर हमेशा ई में कंटेन करेगा, हमेशा, क्योंकि ये इंटीरियर की वैल्यू 5 आई। 5 किसी भी सेट में हमेशा कंटेन करता है। पलटिए। ये तो ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका इंटीरियर किसके बराबर है? 5 के बराबर है ना। हो गया भाई। नेक्स्ट लास्ट लिखिए। इफ a कॉमा बी, if a comma b is subset of x, if a comma b is subset of x, then a interior union b interior is proper contained in a union b का whole interior। डालिए प्रूफ। देखिए प्रॉपर कंटेनमेंट है तो आपको पता है, आपको एक काउंटर एग्जाम्पल इसमें देना पड़ेगा ना। काउंटर एग्जाम्पल एक देना पड़ेगा जो इस बात को शो करेगा कि ये कंटेनमेंट वाकई में प्रॉपर होगा, कभी भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। जैसे हमने आप लोगों को फाइनाइट इंटरसेक्शन कराया था तो वहाँ काउंटर एग्जाम्पल दिया था कि ये चीज़ केवल फाइनाइट इंटरसेक्शन पे वैलिड है, जैसे ही आप इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। काउंटर एग्जाम्पल कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर इसमें आपको इक्वल टू नहीं दिख रहा है नीचे तो आपको उस चीज़ के लिए एक मत देना पड़ेगा कि ये दोनों कभी 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 नहीं बराबर होंगे, तभी ये कंटेनमेंट कैसा होगा? प्रॉपर कंटेनमेंट होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ दिमाग में लेकर के चलिएगा। तो इसमें एक काउंटर एग्जाम्पल आपको फ्री में देना पड़ेगा, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। ठीक है, देखिए ये इसमें कंटेन दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? आपको पता है यूनियन लेने पर सेट बड़ा होता है कि छोटा होता है? यूनियन लेने पर सेट बड़ा होता है। सेकेंड ईयर का बैच और थर्ड ईयर का बैच 10 बच्चे 15 बच्चे, यूनियन ले लीजिए 25 बच्चे, बड़ा हो गया ना। तो ए यूनियन बी बड़ा होगा ए से बी और ए यूनियन बी बड़ा होगा बी से भी। बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा? क्योंकि दोनों सेट हमारे नॉन एम्प्टी हैं। ए में 10 बच्चे, बी में 25 बच्चे, यूनियन लेने पर 35 बच्चे। 35 कभी भी 20 के भी बराबर नहीं होगा, 35 कभी भी 10 के बराबर भी नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ कंटेनमेंट प्रॉपर लगाया है। ठीक है, एंड फिर देखिए सिंस वी नो दैट, ये बात आप जानते हैं, if C is contained in D, this implies C interior is contained in D interior। ठीक है, C is contained in D, this implies that C interior is contained in D interior and again C interior is contained in D interior। ठीक, this implies that दोनों तरफ यूनियन ले लीजिए, तो ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर
is contained in A union B का whole interior union A union B का whole interior. This implies that A interior union B interior is contained in idempotent से A union B का whole interior. अब काउंटर एग्जाम्पल देंगे जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये कंटेनमेंट हमेशा प्रॉपर होगा, कभी भी इक्वल टू नहीं होगा। इतना उतारिए, पहले डालिए प्रूफ, लिखिए इन ऑर्डर टू प्रूव दैट सिंस करके पूरा उतार लीजिए। हो गया, मिटा दे आपका वो मुकेश। हेडलाइन डालिए काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल एकदम लिखना पड़ेगा, वो फ्री है इसके साथ। प्रॉपर कंटेनमेंट है। प्रॉपर कंटेनमेंट का मतलब कोई भी चीज़ जब आपस में किसी भी केस में इक्वल टू नहीं होती है, दैट कंटेनमेंट इज कॉल्ड प्रॉपर। बराबर होती है तो उसको इम्प्रॉपर कंटेनमेंट कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए पहले यहाँ पे, बाद में आप लोग करिएगा। मान ले रहे हैं, देखिएगा, मान ले रहे हैं लेट R, D बी यूजुअल मेट्रिक स्पेस। let R, D be usual metric space and कैपिटल A हम मान ले रहे हैं क्लोज इंटरवल AB, कैपिटल B मान ले रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल CD। जाहिर सी बात है ये भी सबसेट होगा R का, ये भी किसका सबसेट होगा, R का। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नाउ अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो पीछे बताए थे कि A इंटीरियर निकालते हैं और B इंटीरियर निकालते हैं, तो बाउंड्री वाला पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता है। बाउंड्री के अंदर वाले सारे पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनते हैं, A और B नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो यहाँ पे कैसा इंटरवल आ गया, ओपन इंटरवल। यहाँ पे C और D ओपन नहीं बनेगा तो C और D इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, तो C और D को छोड़ दिया, बाकी सारे अंडर के पॉइंट क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट। ये बात समझ में आती है? इसका इंटीरियर निकालेंगे तो इसके अंदर के पॉइंट्स इंटीरियर बन गए, बाउंड्री का पॉइंट इंटीरियर नहीं बना, तभी बाउंड्री पे हमने ओपन इंटरवल लगा दिया। क्लियर है?
आगे बढ़े, जो होमवर्क दिया था उसी से बताया है ये, आगे बढ़ रहे हैं। देन मान निकालिए इन दोनों का, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर निकालेंगे, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर निकालेंगे तो मिलेगा ए बी यूनियन सी डी। और दिक्कत हो रही हो तो ऐसे कर लीजिए, बी सी बी सी बी सी, ठीक, इज इक्वल टू ए सी, बी नहीं होगा उसमें, क्या हुआ, रियल नंबर लाइन पे ए बी सी, एक इंटरवल हमने ये लिया, एक इंटरवल हमने ये लिया, यूनियन लेंगे सब होगा एक्सेप्ट देन बी, बी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये ए यूनियन इसका मान है, ठीक, एंड ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे तो मिलेगा ए बी यूनियन बी सी, ए बी यूनियन बी सी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल ए सी। यहां से यहां तक का पॉइंट, यहां से यहां तक का पॉइंट, बी पे चूंकि क्लोज्ड है तो बी उसमें इंक्लूड होगा। क्लियर है, पीछे आपके समझ में आया। दिस इंप्लाइज दैट अब जब आप इसका इंटीरियर निकालेंगे तो इसके इंटीरियर में केवल बाउंड्री नहीं होगी, अंदर के सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ए से सी तक के सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें ए तक के सी में एक पॉइंट बी नहीं है। डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए सी माइनस बी कंटेन करेगा प्रॉपर ए सी में। सोच के बताइए, कंटेन करेगा? क्यों? क्योंकि उसमें एक पॉइंट नहीं है, उसमें एक पॉइंट है। इसका साफ मतलब होगा दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज प्रॉपर कंटेन्ड इन ए यूनियन बी का होल इंटीरियर। यहाँ पे बी तो है ही नहीं, कैसे लेंगे? बी पे तो ओपन इंटरवल है ना। हमने आपसे कहा कि रियल नंबर लाइन पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ से यहाँ तक लो, यहाँ से यहाँ तक लो, तो बीच के जो रियल नंबर है वो थोड़ी ना इंक्लूड होंगे, है ना। आगे बढ़े, ये एग्जाम्पल समझ में आया? आगे बढ़े, दूसरा देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, लेट R, D बी यूजुअल मेट्रिक स्पेस। लेट R, D बी यूजुअल मेट्रिक स्पेस एंड A इज इक्वल टू रेशनल नंबर, B इज इक्वल टू इररेशनल नंबर। A इज इक्वल टू रेशनल नंबर, B इज इक्वल टू इररेशनल नंबर। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर, बताइए भाई क्यू इंटीरियर क्या आता है? बी इंटीरियर इज इक्वल टू आई आर इंटीरियर। कॉपी में करवाएं, क्या आता है? ये दोनों फाई आता है ना। दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज इक्वल टू फाई यूनियन फाई। दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी, ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज इक्वल टू फाई, ठीक। एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्यू यूनियन आई आर। रियल एनालिसिस में पढ़ा था रेशनल और इररेशनल का कंपोजिशन आर, है ना।
दिस इम्प्लाइज दैट अब इसका इंटीरियर लेंगे तो इसका मतलब आर का इंटीरियर लेंगे, और आपको पता है पूरे के पूरे स्पेस का इंटीरियर उसी के बराबर होता है, क्योंकि आर एक ऐसा सेट है जो ओपन सेट होता है। अगर आर ओपन होगा, इफ आर इज ओपन देन आर इंटीरियर इज इक्वल टू आर, आज पढ़ा है। इफ ई इज एन ओपन देन ई इंटीरियर इज इक्वल टू ई, इफ आर इज ओपन देन आर इंटीरियर इज इक्वल टू आर, और आपको पहले ही पता है फाई और आर हमेशा ओपन सेट होते हैं, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हैं सिंस फाई प्रॉपर कंटेन करता है किसमें, आर में, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर प्रॉपर कंटेन करेगा ए यूनियन बी के होल इंटीरियर में। ये काउंटर एग्जाम्पल था। कोई दिक्कत यहाँ तक में? जगह उतार लीजिए, उतारिए, चलिए फटाफट उतारिए काउंटर एग्जाम्पल। पहला पॉइंट डाल करके पहला वाला उतारिए, दूसरा पॉइंट डाल करके दूसरा उतारिए, उतारिए। फाई इज प्रॉपर कंटेन्ड इन आर, क्या फाई आर के बराबर भी होता है? इसीलिए प्रॉपर कंटेनमेंट। यहाँ पे आई आर इज प्रॉपर कंटेन्ड इन आर, आर के जगह नहीं, उसमें भी कैसे फाई आई आर के बराबर कैसे होगा? कहाँ एम्पटी होगा? आई आर मतलब इररेशनल नंबर, √2, √3, √5, √7 है ना, पाई 22/7। ये आपका इंटीरियर पॉइंट अब पूरा ख़त्म हो गया है ना। इंटीरियर पॉइंट ओपन सेट का पूरा टॉपिक हमने पढ़ा दिया। अब हम लोग नेबरहुड पे आएंगे, ठीक है। ओपन स्पेयर, क्लोज स्पेयर, ओपन सेट, इंटीरियर पॉइंट ख़त्म। नेबरहुड पढ़ेंगे, नेबरहुड के बाद क्लोज्ड सेट पढ़ेंगे, क्लोज़र पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुल मिला करके तब आपके 8 पॉइंट होंगे। उसमें फिर छोटे छोटे पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, बाउंड्री पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट, ये सब और पढ़ेंगे। जितना अभी तक आपने पढ़ा है अब उतना ही आपको पढ़ना है क्लोज सेट के लिए, पूरा का पूरा।
हो गया भाई? बंद करो ऊपर से। हो गया भाई? हो गया? नेबरहुड का डेफिनेशन लिख लीजिए, छोड़ेंगे फिर। अलग से मतलब इसी चैप्टर में सब चल रहा है हेडलाइन, ठीक है। नेक्स्ट हेडलाइन इसी में डालिए, नेबरहुड। नेबरहुड NEIGHBOUR, नेबरहुड। शॉर्ट में इसको लिखते हैं NBD, नेबरहुड को। नेबरहुड NBD, नेबरहुड NBD। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली NBD ही यूज़ करेंगे, है ना। NBD बुक में प्रिस्क्राइब्ड है, तो आप एग्जामिनेशन में NBD यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेबरहुड के लिए लिख लीजिए, समझाएंगे हम कल, ठीक है। लिखिए, लेट X, D बी अ मेट्रिक स्पेस। लेट X, D बी अ मेट्रिक स्पेस। लेट X, D बी अ मेट्रिक स्पेस and small x belongs to capital X, and small x belongs to capital X, such that ओपन सेट को किससे डिनोट करते थे? G से। नेबरहुड को U से डिनोट करते हैं। such that U be subset of capital X, such that U be subset of capital X, such that U be subset of capital X, then U is said to be neighborhood of point small x, comma, neighborhood of point small x, comma, if there exists an open sphere, centered at small x, and contained in U, that is, if U is neighborhood of X, if and only if X को सेंटर R को रेडियस मान करके खींचा गया ओपन स्पेयर U में कंटेन कर जाए। अब इसी परिभाषा को हम कल गोल 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 घुमाएंगे, इंटीरियर पॉइंट में, ओपन सेट में, नेबरहुड में। हमने क्या कहा था? अंत में इस एक्सप्रेशन को हम तीरा तीरी लगा करके सबके लिए दिखा देंगे, कहते ना। इसी एक्सप्रेशन को हम कल 3 चीज़ के लिए दिखाएंगे। 2 चीज़ का बता चुके हैं आपको, इसको कहते थे इंटीरियर पॉइंट, फॉर एवरी एक्स के लिए होल्ड होता था, तो इसको बोलते थे ओपन सेट। कल हम नेबरहुड बताएंगे इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आपका सर का क्लास चलेगा, आप लोगों को पानी वगैरह पीना हो तो अपना